हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए ये टॉपिक आपके लिए 2 नंबर देकर जाएगा। बीपीएससी का अभी तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ टीआरई का जिसमें आपसे झूमिंग कृषि के बारे में ना पूछा जाए। पूछा क्या जाता है, यहाँ से ये पूछा जाता है सबसे पहले तो झूमिंग कृषि होती क्या है, उसके बाद में आपसे ये पूछ लिया जाता है बताइए जो झूमिंग कृषि है उसके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उसके स्थानीय नाम हैं। तो स्थानीय नामों से प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट का टॉपिक है, आपके 2 नंबर क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दिया है झूमिंग कृषि, जिसे झूमिंग फार्मिंग बोला जाता है, को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बोले तो स्थानांतरित कृषि। तो झूमिंग कृषि कह दें या फिर स्थानांतरित कृषि कह दें, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। यह कृषि पद्धति कहाँ होती है, तो भारत के कुछ राज्य हैं जिनमें मुख्यतः देखने को मिलेगी आपको असम में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वह सभी राज्य हैं जहां पर वनों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा पाया जाता है। ज़ूमिंग कृषि का मतलब होता है वनों को काट कर और उस स्थान पर खेती करना, वनों को काट कर या जलाकर उस स्थान पर खेती करना ही क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। अब इसके कुछ स्थानों पर अलग अलग स्थानीय नाम हैं, उन्हें जान लेते हैं, फिर हम प्रश्नों को भी कर लेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा स्थानीय नामों से वो कौन कौन से हैं, कुछ आगे आपको प्रश्नों में मिल जाएंगे स्थानीय नाम। तो ये जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है ये तरीका। झूम कृषि को असम में क्या कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। असम में झूम कृषि कहाँ कहा जाता है, तो असम में। याद रखना है झूम कृषि को, झूम कृषि कहाँ कहा जाता है, असम में कहा जाता है, पहला यही है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, पोडू। तो प्रश्न दोनों बन सकते हैं। प्रश्न क्या कहा जाता है, बन सकता है बताइए झूमिंग कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है, तो झूमिंग कृषि के नाम से। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, पोडू के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, पोडू के नाम से। आगे पूछ लेगा आपसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे बेबार नाम से, पेंडा नाम से और मसान नाम से। तो मध्य प्रदेश में बेबार, पेंडा और मसान। आपसे प्रश्न पूछेगा बताइए बेबार, पेंडा और मसान नाम से झूमिंग कृषि को किस राज्य में जाना जाता है, आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देख लेंगे झूमिंग कृषि, जो मैंने बता दिया वही यहाँ पर दिया है। झूमिंग कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है उस स्थान पर उर्वरकता समाप्त होने तक। अब ये करते क्या है, पेड़ों के कारण जो पत्ते सड़ते रहते हैं उनसे ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है ज़मीन में और कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो तब जब तक उर्वरकता खत्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर कृषि की जाती है। उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान पर यही प्रोसेस अपनाई जाती है और झूमिंग कृषि की जाती है। तो मुख्यतः पाई कहाँ जाती है ये, तो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तो जहाँ पर जंगलों की मात्रा ज़्यादा होगी, जंगलों के क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, वहाँ पर झूमिंग कृषि की जाएगी। पहला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, तो प्रश्न देख लेते हैं। टॉपिक आपने देख लिया, बस 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो आपको याद रखना है। पहला क्या है, जिसे झूमिंग अथवा बोलें तो पेंडा पद्धति क्या है। तो झूमिंग या पेंडा पद्धति का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे ये क्या है, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। क्या है, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग का मतलब होता है जंगल काटा और उसे छोड़ दिया, तो ये झूमिंग कहलाता है। और उसमें खेती करोगे तो कहलाएगा झूमिंग कृषि, अर्थात जंगलों को काटकर सूखने के लिए छोड़ देना ही क्या है, पेंडा या फिर बोलें तो झूमिंग है। आगे समझ लेंगे। तो ये सब दिया है यहाँ पर, आप चाहें तो पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है झूम किसे कहते हैं। झूम का मतलब क्या है, तो झूम का मतलब है ये खेती की एक पद्धति है। झूम का मतलब क्या है, खेती की एक पद्धति है। इतना प्रश्न पूछा जाएगा, ये पूछा गया है एमपीपीएससी में, एमपीपीसीएस में पूछा गया है प्री में। आगे है झूमिंग सर्वाधिक कहाँ विस्तारित है, तो आपसे पूछा जाएगा झूमिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा विस्तारित है, तो आंसर देंगे नागालैंड में। इसका आंसर क्या रहेगा, नागालैंड। पहाड़ी राज्य है, आप समझ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है इसी से रिलेटेड प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, दिया है चलवासी कृषि। चलवासी कृषि भी इसी को कहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर कृषि की जाती है, आज यहाँ अगले स्थान पर, फिर से अगले स्थान पर, तो चलवासी कृषि भी इसी को कहते हैं। तो चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है।
तो यहाँ पर पूछ लिया किन किन राज्यों के लिए समस्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका असम और बिहार। क्यों समस्या है? क्योंकि इस कृषि से लगातार जो वनों का क्षेत्रफल है वो घटता है, लगातार वनों का क्षेत्रफल क्या है, घटता है। लेकिन इसमें जो आंसर है उसे आप देख लेंगे ध्यान से। क्या देख लेंगे? तो जब प्रश्न पूछा गया था उस समय समस्या किसके लिए थी? तो असम और बिहार के लिए। लेकिन अगर वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो ये समस्या बन चुका है किसके लिए? तो उत्तरी उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लिए समस्या बन चुका है। तो आगे के प्रश्न है वो कहीं ना कहीं इसी तरह के हैं। तो वीडियो कहीं तक रखेंगे, आपको 2-3 प्रश्न समझ लेना है। आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं और मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं और असम में क्या कहते हैं, यही आपको याद रखने है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब आप कमेंट में इतना बता दीजिएगा, अगर ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक में डालता रहूं तो क्या आप चाहते हैं आपको निरंतर वीडियो मिलते रहें? अगर यस तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।